नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अतीत के झरोखों के अंतर्गत चल रही निरंतर श्रृंखला, जिसमें आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है उडुपी रामचंद्र राव पर। आज उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए रामचंद्र राव की तरफ। आज तारीख है 24 जुलाई और ये उनका चित्र है, उडुपी रामचंद्र राव। इनका जन्म 10 मार्च 1932 और निधन 24 जुलाई 2017 को हुआ। भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे। क्या थे? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे। वास्तुकार अर्थात इमारत, महल आदि बनाने वाला जो कारीगर होता है उसे हम वास्तुकार कहते हैं। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में संचार एवं सुदूर संवेदन के विस्तृत अनुप्रयोग के लिए मौलिक योगदान दिया। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे और उन्हीं के नेतृत्व में 1975 में भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम तथा वर्ष 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। उनको भारत सरकार द्वारा 1976 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से तथा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं इसरो के बारे में भी साथ में जान लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इसरो पे भी बहुत बार प्रश्न बनाए जाते हैं। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त 1969 में। इसका नाम तब क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक, कल्पना एवं राष्ट्र नायक के रूप में जाने गए हैं। 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम भाग माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। भारत का पहला उपग्रह मैंने पीछे ही बताया, आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह, पहला भारत में निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था।
जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। यह है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। देख लीजिए इसका भी चित्र कैसा है। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मॉस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 1975 19 अप्रैल को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 360 किलो वजनी आर्यभट्ट करीब 17 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद 10 फरवरी 1992 को वापस लौट आया। इस उपग्रह को बेंगलोर के पास पिन्या में इसरो द्वारा तैयार किया गया था। अब आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह, जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया, यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। यह एक्सरे, खगोल विज्ञान और सौर भौतिकी में प्रयोगों के संचालन के लिए बनाया गया था। तो इस श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।